आज आषाढ़ कृष्णा पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह चैतन्य की महिमा को बताने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं पहले यह संदेश। यहाँ पर लिखा है कि हे जीव, तू ज्ञायक स्वरूप है, अन्य सब तुझसे अलग पड़ा है, मात्र तूने उसके साथ एकत्व बुद्धि की है। शरीर वाणी आदि मैं नहीं हूँ, विभाव भाव मेरा स्वरूप नहीं है। जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, यही यथार्थ श्रद्धा कर। क्या उपदेश दिया है कि हे जीव तू ज्ञायक स्वरूपी है, ऐसा अनुभव कर। हे जीव तू ज्ञायक स्वरूपी है, पहले ऐसा श्रद्धान कर, ऐसा निर्णय कर कि तू ही ज्ञायक स्वरूपी है और फिर तू ज्ञायक स्वरूपी है उसी रूप आचरण कर, यानी उसका अनुभव कर। इस प्रकार से यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे पहचानेंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्योंकि अनादिकाल से आज तक हमने सिर्फ यही नहीं किया। क्या नहीं किया? अपने ही स्वरूप को नहीं जाना। तो अपने स्वरूप को भूलने की सज़ा ये है कि 84 लाख की जेल, 84 लाख योनियों की जेल हमें मिली है। और यह तब तक यही चक्र चलता रहेगा जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे। जिस दिन अपने स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हो गया कि हाँ यही स्वरूप सुमेरा है। कैसा स्वरूप है मेरा? कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। तो कैसा स्वरूप है? बिल्कुल वो भगवान की तरह, जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ। तो मैं कैसा हूँ? भगवान का ही प्रतिबिंब मुझ में झलक रहा है, या कहो कि मेरा ही प्रतिबिंब भगवान में झलक रहा है। अभिषेक पाठ बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं हम लाइनें कि जिन दर्शन से निज दर्शन हो और निज दर्शन से जिन दर्शन हो। जब तक हमने इस तरीके से दर्शन नहीं किए तब तक हमारे वो दर्शन से मात्र दूरदर्शन है, किसी काम के नहीं है। चाहे हम दिन रात स्वाध्याय करते रहें, तत्व चर्चा करें या प्रतिदिन पूजन पाठ अभिषेक बड़े बड़े जाप अनुष्ठान कर लें, वो कोई कार्यकारी नहीं होंगे जब तक हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। जिस दिन अपने स्वरूप को जान लिया उस दिन ये सारी ही क्रियाएं शुभ क्रिया में आ जाएगी, शुद्ध। क्योंकि ज्ञानी की क्रिया ही है ना। अभी हमारी परिणति पूरी विभाव रूप में है, तो उस विभाव रूप के साथ क्रियाएं कोई भी कर ले वो कोई कार्यकारी नहीं है, सिर्फ मात्र मंद कषाय का कारण है। और मंद कषाय के उदय में धर्म बनता है लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो हमें शुद्ध भाव रखना है, एकमात्र अपने निशुद्धात्मा का अवलंबन, वो मुक्ति का कारण है। और तब कब होगा वो? जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी तो उसकी महिमा आएगी। बिना अपने स्वरूप का विचार किए उस महिमा नहीं आती। लौकिक में भी देख लो, हमें महिमा कब आती है? जब हम किसी के व्यक्ति के स्वरूप को जानते हैं। जब हमें पता है कि लौकिक में जिसने डॉक्टरी की डिग्री लिए वो क्यों महिमावन लगता है? क्यों? क्योंकि उसने जब भी किसी को शरीर में रोगादिक होंगे तो उससे शरणभूत कौन लगेगा? डॉक्टर। क्योंकि लोगों ने अपनी शरणभूत किसको मान लिया है? डॉक्टर को मान लिया है। भूख लगे तो भोजन को, शरीर में रोगादिक आ जाए तो डॉक्टर को, सुख सुविधाओं की आवश्यकता हो तो रुपए पैसे धन वैभव सुख सामग्री को हमने शरणभूत मान लिया है। लेकिन जो सच्ची शरण है वो तो हमने आज तक महसूस ही नहीं की, अनुभव ही नहीं करी। तो सच्ची शरण कौन सी है? मेरा निशुद्धात्मा। व्यवहार से सच्चे देव शास्त्र गुरु ही मेरे लिए शरणभूत है और निश्चय से मेरा निशुद्धात्मा। इसके अलावा और कोई है? जग में शरणों दो है, कौन कौन सी? एक देवशास्त्र गुरु और दूसरा मेरा निशुद्धात्मा। बस यही दो शरणभूत है और कोई शरणभूत नहीं है। तो ऐसा श्रद्धान हम कब करेंगे? जब अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। और अपने स्वरूप की प्राप्ति कब होगी? जब इन विषय कषायों से विरक्ति होगी।
या यूँ कहो कि जब अपने स्वरूप की प्राप्ति, हमें अपने स्वरूप की महिमा आएगी तो विषय कषायों से आसक्ति सहज ही छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कहा कि बस अब तो जाग रे चेतन, हे जीव हे चेतन तू जाग। अब जाग रे चेतन प्राणी, क्या करना है तुझे? अपने स्वरूप को भूला हुआ जो है अपने स्वरूप को, उसे पहचानना है। कहा है ना, भूला है तू स्वयं आत्मा को, भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने अपने निशुद्धात्मा को भुला दिया है जो भूल जाने के योग्य नहीं था, क्योंकि अपने आत्मा स्वरूप को भुलाने से ही मुझे इतने सारे दुख को सहन करना पड़ रहा है। इस 5 इंद्रिय के दुखों में कितनी असहनीय वेदना है, क्योंकि संसार का चक्र है ना, ये बार बार जन्म मरण लेना, जन्म मरण लेना कोई अच्छी बात तो है नहीं, जन्म मरण लेना। तो ये चक्र कब टूटेगा? जब अपने स्वरूप की हमें समझ में आएगी, महिमा आएगी उसकी समझ में, तभी चक्र टूट जाएगा। तो यहाँ हमें आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, तू अपने ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा को जान। कैसा है ज्ञायक स्वरूपी आत्मा? मात्र ज्ञायक यानी मात्र जानने वाला, एकमात्र जो ज्ञान स्वभावी है, जिसका सिर्फ जानना ही कार्य है, बस जानना और देखना, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे जानने देखने वाला है वो मैं हूँ, करता नहीं हूँ मैं, और अन्य सब मुझसे अलग है। ये पर द्रव्य जितने भी है वो सब मुझसे भिन्न है। एकमात्र में एकत्व स्वरूपी ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, बस इसके अलावा और कुछ मेरा नहीं है। अहम एक को, बस मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। तो और क्या हूँ? तो जिसमें ये पर द्रव्यों में जिसके साथ मैंने एकत्व बुद्धि रखी है, उन सब से मैं भिन्न हूँ। शरीर वाणी आदि ये सब मेरे नहीं है, सब मुझसे भिन्न है। मैं कैसा हूँ? इन मन वचन काय से, इस पूरे शरीर मन वाणी से भी भिन्न हूँ, एकमात्र निराला हूँ। विभाव भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मोह राग द्वेष आदि विभाव भाव मेरे हैं क्या? नहीं है, मेरे नहीं है, वो भी जड़ के हैं, जड़ के हैं, जड़ में रहेंगे। मैं तो एक शुद्ध त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूँ, तंकोत्कीर्ण आत्मा। इसमें मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है, उनका संयोग ही नहीं है। पर द्रव्यों का संयोग मेरे आत्मा में है ही नहीं। तो पर द्रव्यों से तो मैं भिन्न हूँ ना, एकदम निराला हूँ पर द्रव्यों से। तो पर द्रव्य कौन कौन से हो गए? ये समस्त वस्तुएं, मेरे आत्मा को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं, वो सब पर द्रव्य है मुझसे, और सब मुझसे कैसी है? अत्यंत भिन्न है। मैं ही एकमात्र अकेला हूँ। ऐसा ही मैं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूँ, ऐसा ही सिद्ध समान शुद्ध मेरा स्वरूप है। यही मेरा यथार्थ स्वरूप है। और इस यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करें, इसको जानें, पहचानें, और उस यथार्थ स्वरूप का ही अवलंबन लेकर उससे ही हम अनुभव करें, तो यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग ही यही है। तो ऐसे हम अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, ऐसा यह उपदेश देने वाला आज का संदेश। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि आगामी काल में हमें गुरुदेव श्री के साथ उनके सानिध्य का योग प्राप्त हो। क्या प्रश्न किया कि पुरुषार्थ ऐसा क्या करें? गुरुदेव श्री ने तो पुरुषार्थ कर लिया, अब हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें तो उनके साथ हमें रहने का सानिध्य मिले। तो यहाँ पर कहा कि पहला तो यहाँ पर हमें प्रश्न उठता है कि क्या हमें इस प्रकार का पुरुषार्थ करने से हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होता है, कि हम चाहें कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें, हम वैसा पुरुषार्थ करें, तो क्या हमारे चाहने से पुरुषार्थ सिद्ध होता है? दूसरा प्रश्न ये होगा। यहाँ पर समाधान कहते हुए बताते हैं, लिखा है कि पर द्रव्य के प्रति वर्तते मोह को तोड़ डालने के लिए ऐसा निश्चय करें कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है, अन्य सब निसार है। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, यह कोई भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। जीव निरर्थक ही मेरा मेरा करता है, परंतु यह शरीर, घर, कुटुंब तथा धन संपत्ति आदि कोई भी बाह्य वस्तुएं अपनी नहीं है। सब कुछ संभाल कर भले ही हम कितना भी रखें, किंतु एक क्षण में सबको छोड़कर स्वयं चला जाता है।
और सब यहाँ का यहाँ ही पड़ा रह जाता है। इसीलिए अन्य कोई वस्तु सारभूत नहीं है, सब उसकी ममता छोड़कर एक चैतन्य की रुचि और महिमा को बढ़ाना है। इस प्रकार आत्मा में जो संस्कार डाले हैं वो साथ जाते हैं और उसके साथ जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं उससे पुण्य बंध बनता है, जिसके कारण अच्छे योग और अर्थात गुरुदेव श्री जैसे जिनेंद्र देव का सुयोग प्राप्त होता है। बस यही रीति है सुयोग प्राप्त करने की, अन्य और कोई भी रीति नहीं है। यदि हम किसी परद्रव्यों को मिलाकर कोई योग बनाना चाहें तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। और ऐसे अगर हम ऐसा विचार भी करें ना, निश्चय से देखें कि अगर हम ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के साथ सानिध्य का योग बनाएं तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करें तो ऐसे फल की प्राप्ति हो, तो ये तो निदान बंध का कारण हो जाएगा कि हमने कोई अपने व्रतादिक लिए और उसके प्रति हमने इच्छा की, तो निदान बंध से कभी भी कोई कार्य की सार्थकता नहीं होती है। यहाँ सहज ही सब कुछ योग सुयोग मिलते हैं। तो सहज सुयोग कब मिलेंगे? जब हम पर द्रव्य को पर मानेंगे और निज द्रव्य को निज मानेंगे। ऐसा भेद ज्ञान निरंतर चलता रहेगा तो हमें मिलेगा ना सुअवसर। ऐसे ही सुयोगी अवसर ऐसे निमित्तों को मिलाने से नहीं होते, सहज बनते हैं। और दूसरा तो ये कि हमें ऐसा हठाग्रह क्यों करना है कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री के ही साथ जाना है। अगर स्वर्ग में हैं तो उनकी आयु कितनी है, उनको कितने भाव बचे हैं, तो उनके साथ जाने से हम अपना भाव ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबा कर लें। तो यहाँ तो यह विचार करना है कि हमें आज जो गुरुदेव श्री ने अपने वस्तु तत्व को समझने की समझ दी है, जो हमारे अंदर में एक रुचि जगाई है कि कैसे हमें अपने आत्मा को प्राप्त करना है। ये संसार शरीर भोग कैसे है, निसार है, जड़ है, छिलके के समान है, किसी भी तरह से कार्यकारी नहीं है। तो जब हम इस प्रकार चिंतन मनन करेंगे तो सहज ही हमें मोक्ष की इच्छा है ना। तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें यदि कोई सीधा सरल मार्ग दिखाई दे रहा है तो क्यों ना हम उससे सीधे मार्ग से चले, क्यों इतना घूम घूम कर हमें जाना है। और पता चला कि घूम घूम कर जाने में यदि कहीं हम घूम गए तो फिर हमारा क्या होगा। आज तो हमारे पास इतनी बुद्धि है, रुचि है कि हमें अपना वस्तु तत्व ही हमें अच्छा लगता है और उसी को प्राप्त करने की इच्छा है, अन्य कोई हमारी इच्छा नहीं है। तो जब आज ये है रुचि हमारी है और अगर ये रुचि को हमने आज ही संभाल कर नहीं रखा, इसको दृढ़ नहीं किया, तो ये रुचि तो थोड़े से देर में बदल जाएगी। और यदि बदल गई तो छोटे बच्चे को कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी कोई अच्छी चीज़ लगती है, उसका निर्णय एक बार नहीं रहता है। आप उस छोटे बच्चे से कभी पूछो कि बड़ा होके तुम्हें क्या बनना है, तो वो हर थोड़े थोड़े समय में अपना सेंटेंस बदलता रहता है। कभी उसे डॉक्टर बनना है, कभी उसे इंजीनियर बनना है, कभी उसे टीचर बनना है। क्यों? क्योंकि उससे भी स्थिरता नहीं है ना कि उसको क्या आगे बनना है, अभी उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसे ही आज हमें रुचि है और हो सकता है भविष्य में हमारी रुचि अगर बदल गई तो, क्योंकि जीव तो चंचल है ना। जब अनादि काल की हमारी मिथ्या तो बुद्धि पड़ी है तो कभी भी जीव के परिणाम बदल सकते हैं। तो यहाँ हमें तो क्या विचार करना है कि जब जागे तभी सवेरा। हमने आज निर्णय कर लिया कि नहीं, हमें मोक्ष जाना है, तो जो मोक्ष जाने का जो रास्ता हमें सामने सरल रास्ता, सीधा रास्ता दिख रहा है, बस हमें वो ग्रहण करना है। किसी का साथ नहीं देखना है, क्योंकि साथ का क्या मतलब है? साथ तो दुख का कारण है। साथ संयोग से मिलता है। संयोग किससे मिलेगा? कर्म के अधीनता से मिलेगा। और ये संयोग का ही तो वियोग होता है, कोई अलग से तो वस्तु आती नहीं है। तो ऐसे संयोग वियोग ऐसे चक्र में पड़ना ही क्यों है? निःशुद्धात्मा का ध्यान करो, अपने ज्ञायक स्वरूपी आत्मा का ही आश्रय लो, क्योंकि वही सर्वोत्कृष्ट महिमावंत पदार्थ है। अन्य के आश्रय करने से दुख होगा निश्चित, और स्व के आश्रय में सुख ही सुख मिलेगा। तो ऐसा निर्णय करना है। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या बताया कि किस प्रकार से हम गुरुदेव श्री के साथ जा सकते हैं। तो जो कार्य उन्होंने किया वो कार्य हम करें तो उनका साथ हमें प्राप्त हो सकता है। तो क्या कार्य किया उन्होंने? अपने निःशुद्धात्मा को संभाल किए। परद्रव्य के प्रति जो मोह राग द्वेष था उसे तोड़ना। क्या है पहला कारण? परद्रव्य के प्रति मोह राग द्वेष का भाव, उसे हटाना मतलब उसे दृष्टि हटाना। तो दृष्टि वहाँ हटेगी कब? जब स्व पे दृष्टि होगी तो सहज ही वो छूट जाएगा।
फिर ऐसा निश्चय करें कि अंतर में मैं एक ही आत्मा हूँ और सर्वस्व सर्वस्व मेरे आत्मा में ही भरा है। पर द्रव्यों में मेरा कुछ भी नहीं है। पर द्रव्य कैसे हैं? निसार है, छिलके के समान है, और मेरा आत्मा ही शाश्वत है। अन्य सभी द्रव्य कैसे हैं? क्षणभंगुर है और छूटने वाले हैं। बस मेरा आत्मा ही मैं हूँ और मेरे आत्मा के अलावा सब चीज़ें पर द्रव्य है, सब निरर्थक है। एकमात्र जीव द्रव्य वही सार्थक है। इस प्रकार हमें दृढ़ श्रद्धान करना है। इन पर द्रव्यों में जहाँ जहाँ मैंने मैं की कल्पना की कि ये घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, सब मेरा, तो ये सब मेरे नहीं है। ये सब मेरे को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ही दिखाई देते ना हमें छोड़कर जाने वाले। तो इनका क्या विश्वास करना जो हमें छोड़कर जाने वाले हैं। बस एक क्षण भी इन सब के साथ रहा तो मेरे आत्मा का स्वभाव कहीं धूमिल ना हो जाए, ऐसा विचार करना। तो प्रति समय सजगता से क्या करना, अभी किसी को छोड़कर जाना नहीं है, रहना यहीं पर है, लेकिन यहाँ श्रद्धान में लाना है कि ये सब परद्रव्य, ये मेरा नहीं है, मेरा एक निशुद्धात्मा है। तो सिर्फ हमें अपनी दृष्टि में भेद ज्ञान करना है। तो जब दृष्टि में भेद ज्ञान हो गया तो सहज ही सबसे संबंध हमारा छूट जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार से पार जीव हो सकता है, क्योंकि भाव मुक्त है ना। तो यहाँ पर ऐसे अपने निस्वभाव को ऊर्ध्व रखना है। सब कार्य करते हुए भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति का भाव रखना है। निरंतर भेद ज्ञान, तब हमारा उपयोग में स्थिर रह सकेगा। क्योंकि देखिए हम कितना भी सब चीज़ों को संभाल कर रखें, लेकिन फिर भी उनका एक बार तो वियोग हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें कैसी है? अनित्य है। कितना भी आप शरीर को संभाल लो, लेकिन फिर भी उसमें रोगादिक तो होंगे ही, क्योंकि उसका स्वभाव है रोगादिक होना। तो जब उसका स्वभाव है तो हम उसके स्वभाव को नहीं छोड़ सकता ना। जब वो पर द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं जीव द्रव्य होकर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? ये हमारे अंदर में विचार होना चाहिए कि जब पर द्रव्य जो शक्तिहीन है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, तो मैं तो सर्वस्व शक्तिशाली हूँ ना, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जो मुझे छोड़कर चला जाता है उसको पहले मैं ही छोड़ दूं, तो मुझे दुखी नहीं होगा किसी के जाने का। इस प्रकार से यहाँ पर चिंतन करना है, क्योंकि ये सब यहाँ संसार का है, वो संसार में ही धरा रह जाएगा। जो साथ जाएगा वो मेरे ही अपने शुभ और अशुभ परिणाम जाएंगे। तो मैं अशुभ परिणाम करके अपने ही भाव क्यों बढ़ाऊं? शुभ परिणाम के साथ अपने भाव कम, क्योंकि शुभ मंद कषाय में ही जीव को धर्म धारण होता है। तो इस प्रकार मंद कषाय के साथ साथ अपने आत्मस्वरूप को बस हम जाने और पहचाने। पर द्रव्यों की ममता को छोड़कर एकमात्र अपने चैतन्य की रुचि बढ़ानी है। क्या करना है? एकमात्र अपने चैतन्य की रुचि बढ़ाना, और कुछ कार्य करना कार्यकारी नहीं है। सिर्फ मैं चैतन्य हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, बस इसकी रुचि रखना है। और श्रद्धान में क्या कि पर द्रव्य मेरा कुछ भी करने वाला नहीं है, मैं पर द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना है। बस 2 कार्य करें तो आगे का कार्य सहज ही, हमारा पुरुषार्थ सहज बनेगा कि मैं परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं परमाणु मात्र भी किसी चीज़ का करता धरता नहीं हूँ, एकमात्र मेरा निशुद्धात्मा ही मेरा है। और मेरे निशुद्धात्मा के अलावा अन्य सभी चीज़ें पर है, कोई भी मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। 12 भावनाओं का चिंतन मनन करें, इन संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव रखें, बस अपने निस्वभाव का ही ध्यान हो। बस इसका बारंबार चिंतन करेंगे। और जैसे बोला ना, 12 भावनाओं में से 6 भावनाएं तो वैराग्य परक है, तो इन 6 वैराग्य परक भावनाओं का तो निरंतर चिंतन होना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले अनित्य भावना, संसार कैसा है? अनित्य है, मेरा आत्मा ही नित्य है, संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, एकमात्र मेरा निशुद्धात्मा और पंच परमेष्ठी भगवान ही मेरे लिए शरणभूत है। इस पूरे संसार में एकत्व स्वभावी आत्मा मैं हूँ, बाकी सब मेरे से भिन्न है। और ये संसार कैसा है? पंच परावर्तन रूप वाला संसार है, और ये दुख रूप है, इसमें कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख एकमात्र मेरी आत्मा में है। ये शरीर और मेरा आत्मा दोनों कैसा है? भिन्न भिन्न है, दोनों अन्यत्व हैं, दोनों का मेल ही नहीं है। ये शरीर है वह अशुचि पदार्थों से मिला हुआ, मलिन पदार्थों से मिला हुआ, मलिनता का पिंड है, और मेरा आत्मा शुद्ध है। इस प्रकार ये 6 भावना हो गई। इनका बारंबार चिंतन मनन करने से हमें अपने स्वरूप का विचार आता है। चलिए अब देखते हैं
कि आज के कुछ प्रश्नों के हिसाब से हम और चिंतन धारा को बढ़ाएंगे कि ज्ञायक स्वरूप मेरा कैसा है। ज्ञायक स्वरूप जो ज्ञाता, दृष्टा और ज्ञायक, इसमें क्या अंतर है। ज्ञानी जीव को क्या श्रद्धान होता है, इसको तर्क के साथ समझिए। जीव को किस अपेक्षा से सिद्ध के समान शुद्ध कहा है। इस संसार में सारभूत क्या है और निसार क्या है। किसकी महिमा, रुचि, श्रद्धा करना कार्यकारी है। विचार कर विचार तो पाम। हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।